आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान इकराम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान नेशनल एकेडमी। आज की वीडियो बहुत ही अहम है, ख़ास तौर पर उन उम्मीदवारों के लिए जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की पोस्टों का इंतज़ार कर रहे थे। आज की वीडियो में मैं बीपीएस 9 से लेकर बीपीएस 18 तक जो पोस्टें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अनाउंस की गई हैं उनकी मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में दिखाऊंगा। मतलब इसका सिलेबस क्या होगा, इसका मेरिट क्या होगा, मज़ीद इसकी तैयारी आपने किस तरह करनी है, और इसके अलावा इसमें जो टेस्ट वगैरह मुकम्मल हैं उनकी डिटेल, मज़ीद इसकी पे क्या होगी, ये तमाम डिटेल आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। 486 पोस्टें हैं जो जिनमें असिस्टेंट डायरेक्टर, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट यूडीसी और एलडीसी वगैरह शामिल है। सबसे पहले वन बाय वन एक एक की डिटेल डिस्कस करते हैं। डिप्टी डायरेक्टर की 25 से 40 साल एज है, 3 सीटें हैं जी। डिप्टी डायरेक्टर 18 ग्रेड के लिए 25 से 40 एज है, 1 सीट है। पंजाब में असिस्टेंट डायरेक्टर की 16 सीटें हैं और पंजाब में 7 हैं, 22 से 35 साल एज है जी। असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग की आपको बता दूं कि 1 सीट है पूरे पंजाब में। ठीक है, मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा असिस्टेंट डायरेक्टर में पोस्टें हैं 17 ग्रेड के लिए। सब डिविजनल ऑफिसर के लिए सेकंड डिग्री बैचलर में होनी चाहिए इंजीनियरिंग में। ठीक है, और 5 साल तजर्बा होना चाहिए। 20 से 33 साल एज है, एक मेरिट पे होना चाहिए। असिस्टेंट की टोटल 3 सीटें हैं, एक पंजाब में है जी। 18 से 33 साल वाला अप्लाई कर सकता है। सब इंस्पेक्टर के लिए आपको बता दूं 87 सीटें हैं जी। 18 से 30 साल एज है। सब सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की 8 सीटें हैं, 18 से 30 साल है। ठीक है, बाकी डिटेल भी आपको इसी वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग लाजमी तौर पर देख लीजिएगा। आगे फोटोग्राफर के लिए 18 से 30 साल एज है और बैचलर होनी चाहिए। इसके अलावा अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए जी 10 सीटें हैं और 18 से 10 साल एज होनी चाहिए। 40 आपकी स्पीड होनी चाहिए। एलडीसी के लिए 18 से 30 साल 35 सीटें हैं जी और इसके लिए 30 स्पीड होनी चाहिए। मैट्रिक होनी चाहिए जी। सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर के लिए 18 से 30 15 सीटें हैं जी। आगे सुपरवाइज़र की बात करें तो इसके लिए डीआई डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए जी। और 2 सीटें हैं जी 18 से 30 साल सब इंजीनियरिंग के लिए। आपको बता दूं 18 से 30 साल है। दो टोटल सीटें हैं जी टेक्निकल मॉर्निंग स्टाफ के लिए 18 से 30 साल एज है जी। एक पंजाब में है जी। सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए इंटरमीडिएट और आर्मी से रिटायर वाले को दी जाएगी जी रिलेक्शन वगैरह। ठीक है, और इसके अलावा 50 सीटें हैं जी, ये बहुत ही ज़्यादा सीटें हैं। ठीक है, आगे बात करें ऑपरेटर स्पेशल के लिए 72 सीटें हैं जी और इसके लिए इंटर रिक्वायरमेंट है जी। मज़ीद आपको बता दूं कि वो लोग ज़्यादा इसमें एलिजिबल हैं जो एयरफोर्स या आर्मी के हैं, उनको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। और 72 सीटें हैं जी। लेडी रिसेप्शनिस्ट इसके लिए भी 1 सीट है जी, 18 से 30 साल है। व्हीकल मशीन के लिए 11 टोटल है जी। ठीक है, और 18 से 30 साल है जी। इलेक्ट्रिशियन के लिए 3 साल डिप्लोमा होना चाहिए जी। और 11 सीटें हैं जी, 18 से 30 साल एज है। अब आपने घर बैठे तैयारी किस तरह करनी है, आप लोगों को बता दूं कि आपने अगर घर बैठे तैयारी करनी है तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर फराहम करूंगा। अगर आप जॉब होल्डर हैं तो फिर भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं घर बैठे। और इसके अलावा अगर आप लोग फ़र्ज़ कर लें सिग्नल्स वीक हैं, आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। आपको लेक्चर्स नोट्स इसी टिप्स एंड ट्रिक्स की रोशनी में फ्राहम किए जाएंगे और इसके अलावा आपको पेपर अटेम्प्टिंग तकनीक से सिखाई जाएंगी। आप लोग 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा हासिल कर सकते हैं। कि नेगेटिव मार्किंग होगी तो आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग को सामने रखते हुए ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि आपके पॉजिटिव नंबर आएंगे और वो ट्रिक आपको इंशाल्लाह मैं अपनी क्लासेस में सिखाऊंगा। सिर्फ वही लोग रब्ता करें जो लोग इंटरेस्टेड हैं। बाकी बात करें जी मिड वाइफ के लिए 6 BPS 6 है और इसकी 18 से 30 साल एज है। फोटो प्रिंटर के लिए 2 सीटें हैं जी, FA रिक्वायरमेंट है जी। और इलेक्ट्रिशियन के लिए FSC मतलब DI डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, या इलेक्ट्रिशियन का 2 सीटें हैं। स्पेशल स्टाफ के लिए
12 सीटें 18 से 30 साल एज होनी चाहिए। प्लम्बर के लिए 5वां स्केल है, 1 सीट है। ड्राइवर के लिए 40 सीटें हैं जी, 18 से 30। आया के लिए 1 सीट है जी। बाकी नाइब कासत के लिए आपको बता दूं 1 सीट है जी। 51 टोटल पोस्टें हैं जी नाइब कासत के लिए। और नेक्स्ट आपको बता दूं लास्कर के लिए 1 सीट, लास्कर का बीपीएस 1 है, 7वां स्केल है। चौकीदार दो चाहिए जी, 18 से 30। मैट्रिक माली 1 सीट है, 1 बीपीएस है जी। और 1 ही सीट है जी। कुक मैट्रिक रिक्वायरमेंट है जी, 2 सीटें हैं जी। मेस वेटर इसकी 6वां स्केल है, पहला स्केल है। और मसालची इसमें प्राइमरी पास होना चाहिए जी, 1 सीट है जी। बाकी आपको बता दूं असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्यूटर 3 पोस्टें हैं जी। और 22 से 35 साल है। असिस्टेंट डायरेक्टर 1 है जी। और 22 से 35 साल एज है। चार्ज नर्स के लिए आपको बता दूं नर्सिंग का कोर्स होना चाहिए, 3 सीटें टोटल हैं। 22 से 33 साल एज होनी चाहिए। ये मुकम्मल डिटेल आपको सेंड कर दी है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो अगेन वीडियो को समाप्त कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपको आपको लगता है मैंने स्किप की है तो आप लोग लाजमी दोबारा अगेन वीडियो समाप्त कर लीजिएगा। अब सिलेबस की बात करें तो आपको ये बता दूं कि प्रोफेशनल पोस्टिस एमओडी के लिए रिटन टेस्ट होता है, डिस्क्रिप्टिव पोर्शन होता है जी। और इसके अलावा बहुत से मज़ीद टेस्ट भी होते हैं, मतलब मज़ीद स्टेप्स भी होते हैं टेस्ट के, वो आके इसी वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए आपको ये बता दूं कि जो फर्स्ट स्क्रीनिंग होता है उसमें तकरीबन 90 प्लस लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि 486 पोस्टें हैं। और ये याद रखिएगा इसमें कम से कम 1 लाख कैंडिडेट्स अप्लाई करेगा। उसकी मेन वजह यह है कि ये ऑल पाकिस्तान है और पावरफुल जॉब है, ठीक है। और इसमें जो सिलेबस है वो जीके है, पाकिस्तान अफेयर इसमें शामिल होगा, हिस्ट्री होगी, पॉलिटिक्स होगी, करंट अफेयर होगा, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का, इंग्लिश ग्रामर होगी, वोकेबलरी होगी, कंप्रीहेंशन होगी, उर्दू ग्रामर होगा। ग्रामर के यूजेस हो जाएंगे, इस्लामियात इसमें शामिल होगा, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग होगी। और आपको लोगों को बता दूं 100 नंबर का एमसीक्यूज होगा, 2 घंटे का टाइम होगा, ठीक है। मजीद आपको बता दूं एवरीडे साइंस भी शामिल होगा, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में आपको बता दूं रीजनिंग आ जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको बता दूं नॉन वर्बल आएंगे, वर्बल नहीं आएंगे, ठीक है। मतलब ये है कि जो सीक्वेंस वाले होते हैं वो आएंगे एमसीक्यूज। बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आएगी यूडीसी के लिए, ठीक है। और आपको बता दूं असिस्टेंट के लिए भी कंप्यूटर शामिल होगा। डाटा एंट्री ये आपको बता दूं कि ये अंदाजे के मुताबिक पास्ट पेपर की रोशनी में मैंने ये बताया कि सिलेबस होगा। असिस्टेंट और डायरेक्टर की बात करें, इसके लिए जो सिलेबस है जी उसमें इंग्लिश वोकेबलरी, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का इस्लामिक स्टडी होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिपार्टमेंट मतलब इंटेलिजेंस होगा, ठीक है। और आप लोगों को बता दूं कि 100 नंबर में से 80 प्लस या 70 प्लस मेरिट इसका रुकेगा। उसकी मेन वजह यह है कि ऑल पाकिस्तान है, मुकाबला बहुत सख्त होने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों ने तैयारी करके इम्तिहान में बैठना है ताकि आप लोग अच्छे नंबरों के साथ पास हो सकें। अब आप लोगों को बता दूं कि आपने खुद ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करवानी है। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप अपना डाटा मेरे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करेंगे। और इसके अलावा आपने अपनी रिक्वायरमेंट फ़ीस जो सी है ऐड पे लिखी हुई है, अगर आपके पास ऐड नहीं है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। और आप लोगों को बता दूं इसकी पोस्ट के हवाले से मुख्तलिफ फ़ी है। आपने पोस्ट के मुताबिक फ़ी और इसके अलावा अप्लाई फ़ी आपने 1000 सेंड कर देनी है। टोटल आपने फ़ी सेंड करके डॉक्यूमेंट सेंड करके मुझे बताना है, मैं आपको अप्लाई करवा दूंगा। बाकी बात रहेगी कि स्क्रीनिंग रिटर्न टेस्ट की बात करें तो इसमें सिलेबस होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। और इसके लिए आपने एमसीक्यूज अगर घर बैठे तैयार करने हैं तो आप लोगों ने टेस्ट पॉइंट से तैयार करने हैं। अगर आप घर बैठे टेस्ट पॉइंट में मटेरियल बहुत ज़्यादा है, घर बैठे तैयार करना चाहते हैं तो ये याद रखिएगा कि उसमें डिटेल बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए आप लोग मेरे नोट्स में से तैयारी करें, ज़्यादा इजी और इसके अलावा टिप्स एंड ट्रिक्स की रोशनी में है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आप लोगों को बता दूं आपका मतलब स्क्रीनिंग के बाद डिस्क्रिप्टिव होगा, ऐसे होगा, ठीक है। और इसके अलावा लेटर होगा, एप्लीकेशन वगैरह होगा जी। असिस्टेंट की पोस्ट के लिए मतलब 15वें ग्रेड से ऊपर ऊपर के लिए आपको बता दूं स्टोरी भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, एप्लीकेशन भी दे सकता है, लेटर भी दे सकता है, कुरेक्शन भी दे सकता है,
ठीक है, मतलब कंपोजिशन वाला हिस्सा आपको देगा डिस्क्रिप्टिव में, और ये उर्दू में भी दे सकता है, इंग्लिश में भी दे सकता है, आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। अगर यूडीसी और एलडीसी और स्टाइनोडाइफस्ट की बात करें तो इसके लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। इंटरव्यू आपको बता दूं, एडी लेवल के लिए आपका इंटरव्यू बहुत ही मुश्किल होगा। उसकी मेन वजह ये है कि इसमें कंपटीशन होगा, ठीक है। और असिस्टेंट डायरेक्टर की 16 सीटें हैं, तो आप लोगों ने लाजमी तौर पर अच्छी तैयारी करके इम्तिहान में बैठना है ताकि आपका टेस्ट पास हो सके। ठीक है, आगे मज़ीद बात करें कि आप लोगों ने कौन-कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है जी। तो आप लोगों को बता दूँ कि फ़िलहाल आप लोगों के पास सिर्फ़ 2 माह हैं। 2 माह में आपने तैयारी करनी है। उसकी मेन वजह ये है कि ये एमओडी है, आर्मी के जितने भी टेस्ट होते हैं, चाहे आईएसएसबी लेवल के होते हैं, तो आपको बता दूँ ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह आपको मिलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको 2 माह मिलेंगे। उसकी मेन वजह ये है कि ये सिविलियन में एक किस्म की आ जाती है वर्दी, जिस तरह आईएसएसबी है इस तरह ये नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको टाइम बहुत शार्ट मिलेगा और इसके लिए तैयारी में बहुत ज़्यादा आपने फोकस करना होगा। मेरिट इसका 70 से 80 के दरमियान होगा। तो 70 के से 80 प्लस, वो भी नेगेटिव मार्किंग की सूरत में लेना बहुत मुश्किल होता है। यह बात याद रखिएगा। हम लोग जब अनाउंस हो जाती हैं सीटें तब तैयारी करते हैं और लोग सालों से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने लाजमी तौर पर 70 से 80% नंबर लेने हैं ताकि आपका मेरिट में नाम आ जाए। ये बात याद रखिएगा कि अगर आप लोग पास होने के लिए जा रहे हैं टेस्ट में, तो अपना चांस ज़ाया कर रहे हैं। आप को ये बता दूं कि आपके पास ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और इसकी सैलरी 50,000 से स्टार्ट होगी और 2.5 लाख तक जाएगी। मजीद इसमें मेडिकल अलाउंस भी शामिल होगा। और ये आर्मी के अंडर डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मतलब फेडरल के अंडर और आर्मी के अंडर। ठीक है, तो कोशिश करें कि इसकी तैयारी करके जाएं। बाकी कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन पर पूछिएगा। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।